अन्यहासे रबुन छनन फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम ईपीएस की न्यू बुक 1 का चैप्टर नंबर 21 देखेंगे। तो 21 को कहते हैं ई शिबिल। ई शिबिल, ये ई शिप है। ई शिप कहते हैं 20 को, तो ये यहाँ पे की बात है, तो यहाँ जब जाएगा तो ये बे की बात देगा, तो ये बनेगा ई शिबिल 21। तो इसका टाइटल क्या है? फ्योंगुन। फ्योंगुन कहते हैं हॉस्पिटल को। तो ये दोनों बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं। इसने क्या कहा? मोगी। मोक मोक कहते हैं गले को। मोगी ई जो है साथ ऑब्जेक्ट पार्टिकल लगे हैं। मोगी जो है गला। नोमो बहुत ज्यादा। अफायो बहुत ज्यादा जो है खराब है। अफदा का मतलब होता है सिक होना। तो उसने कहा मोगी गला। अफ म्योन। अफ म्योन। म्योन का मतलब होता है इफ, अगर जो है खराब है तो। मारल जो बात है। मानी ज्यादा। हाजी मासेओ ना करें। जी मासेओ किसी काम से मना करने के लिए यूज किया जाता है। ये हम ग्रामर पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपका गला जो है खराब है तो मारल मल कहते हैं बात को। मानी ज्यादा। हाजी मासेओ ज्यादा ना करें। नेक्स्ट है इसमें मुनबोप ग्रामर। म्योन जो यहाँ इस्तेमाल हुई है और जी मासेओ यहाँ, ये हम पढ़ेंगे। इसमें आ गया ओवी वोकैबलरी। चोप्सो। चोप्सो कहते हैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन को। मित और छिलियो। छिलियो इसको छिलियो पढ़ना है, इसको छिन रियो नहीं पढ़ना, क्योंकि ये नियन और रियल जो है दोनों, अगर नेक्स्ट साल पर रियल या नियन आ रहा हो, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। और ये जब दोनों आ रहे हो तो ये लाम की बात है। ये पढ़ेंगे छिलियो। छिलियो ग्वालियन उसके मतलब। छिलियन कहते हैं कंसल्टेशन को। ग्वालियन के मतलब ओ भी वोकैबलरी। नेक्स्ट है शिंछे। शिंछे कहते हैं जो हमारे जिस्म के हिस्से। मित और जिस्म के हिस्से। और छंगसान। छंगसान कहते हैं अलामत को। ग्वालियन उसके मतलब। ओ भी वोकैबलरी इल 1। नेक्स्ट है मुनहावा। कल्चर और इंफॉर्मेशन। चंगो इंफॉर्मेशन। हंगूगे कोरिया का। उरियो छेगे। इरियो छेगे मेडिकल सिस्टम। नेक्स्ट सीखने का मकसद हक मोफ्यो। फ्योंगवन जो अस्पताल। छोपसुए अस्पताल में रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर जरूरी। फिर का मतलब है जरूरी। फ्योहन एक्सप्रेशन। सायुंग हल सुइता आप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका पहला मकसद ये है कि आप ऐसे एक्सप्रेशन आपको इस चैप्टर में सिखाए जाएंगे जो आपको हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराने के काम आएंगे। यानी कि वो आप वहाँ सायुंग हल सुइता इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्योहन कहते हैं एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट है छुंगसांगे देहे। छुंगसांग कहते हैं सिम्टम्स को, अलामत को। ए देहे के मतलब मुख को पूछ सकते हैं, और थे दखलसुइता जो आप दे सकते हैं। यानी कि जो आपको बीमारी है उसके सिम्टम्स आप बता सकते हैं और जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओहवी इल वोकैबलरी नंबर 1। चोप्सो। चोप्सो कहते हैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन को। मित और चिलियो ख्वालियोनोवी कंसल्टेशन के मतलब वोकैबलरी। तो सबसे पहले है चोप्सुरुल हादा टू रजिस्टर। चोप्सो कहते हैं रजिस्ट्रेशन को हादा करना। नेक्स्ट है खिदारीदा। खिदारीदा कहते हैं इंतजार करना। और नेक्स्ट है छेओनुल छेदा जो है टेम्परेचर चेक करवाना। इस तरह कहते हैं चिल्योरुल हादा। चिल्योरुल हादा इसका मतलब होता है कंसल्टेशन देना। हादा का मतलब होता है करना। तो और फद्दा का मतलब होता है वसूल करना। यानी कि मैं अगर जो है मुझे कंसल्टेशन दी है तो मैं यूज़ करूँगा चिल्योरुल फद्दा। फादा यो मैं जो है कंसल्टेशन वसूल कर रहा हूँ। और अगर डॉक्टर कर रहा है तो वो कहेगा चिल्योरुल चिल्योरुल हादा, मैं जो है वो कंसल्टेशन कर रहा हूँ मेडिकल के हवाले से। यानी कि आप कह सकते हैं इलाज जो है, इलाज के मतलब जो होती है कंसल्टेशन वो वाली। नेक्स्ट है छिरियोल हादा। ये छिरियो कहते हैं ट्रीटमेंट को, हादा करना। जो डॉक्टर है वो ये यूज़ करेगा, और छिरियोल फदा जिस पर हो रहा है वो छिरियोल फदा यो मैं जो ट्रीटमेंट वसूल कर रहा हूँ। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे एक्सरेरल एक्सरे चिकता। चिकता का मतलब होता है तस्वीर खींचना, तो एक्सरेरल चिकता यानी कि एक्सरे करवाना। नेक्स्ट है चूसारुल। चूसा कहते हैं इंजेक्शन को। नत्था लगवाना या मत्ता इसका मतलब भी होता है, दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुसुरुल। सुसुल कहते हैं ऑपरेशन को हादा करना, और सुसुरुल फद्दा
प्रेषण करवाना। फत्ता का मतलब होता है वसूल करना यानी कि करवाना। तो नेक्स्ट है छोबांग। छोबांग कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन को यानी कि दवाई वाली पर्ची वगैरह होती है उसको। हादा वो जो है देना या प्रेस्क्राइब करना या हादा करना और फत्ता वसूल करना। नेक्स्ट है याक। याक कहते हैं मेडिसिन को। आ गया शिनबुनजोंग। शिनबुनजोंग कहते हैं आईडी कार्ड को। आ गया छुबांगजोंग। छुबांगजोंग कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन को यानी कि जिसमें लिखी होती है क्या क्या दवाई जो है आपने यूज़ करनी है। आगे कुछ वर्ड है छोई। छोई का मतलब होता है हमारा। तो ये उरी भी हम यूज़ करते हैं हमारा जब भी हम उरी जो है ये फॉर्मल है यानी कि ज़्यादा पोलाइट है पोलाइट वे में, और ये जो है ये इससे थोड़ी सी जो है हम्बल फॉर्म है यानी कि ये जो है आप बड़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करते। ये उरी जब बड़ों के साथ बात करेंगे तो उरी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है छोम। छोम का मतलब होता है पहली दफ़ा। आ गया छोना बोनो। छोना कहते हैं मोबाइल फ़ोन को, और बोनो मोबाइल फ़ोन नंबर। नेक्स्ट है फोगा। ये कहते हैं गार्डियन को। आ गया छिलियोशिल जो कंसल्टेशन रूम होता है। छिलियो कहते हैं कंसल्टेशन को, और शिल रूम। जैसे खीदो का मतलब होता है अबादत, और खीदोशिल अबादत वाला रूम। आ गया फुर्दा टू कॉल यानी कि बुलाना, आवाज़ देना। नेक्स्ट है क्रिमल फोगो। क्रीम तस्वीर, फोगो देखें, और फोगी व खाची मिसाल की तरह। फोगी कहते हैं मिसाल को, व खाची की तरह। थे व बातचीत वानसोंगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है वांगमिन शिनन जो वांगमुन साहब है। मोल हागो सोयो क्या कर रहा है। तो ये देखें ये जो है कंसल्टेशन यानी कि मेडिकल कंसल्टेशन वसूल कर रहा है, तो उसने कहा छिल्यो रुल जो मेडिकल कंसल्टेशन है। पक्को सोयो वसूल कर रहा है। तो पत्ता का मतलब होता है वसूल करना। तो गो सोयो हमने ग्रामर सीख चुके हैं यानी कि ये कर रहा है कोई काम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है खालूशिनन जो खालो साहब है। मोल क्या हागो सोयो तो क्या कर रहा है। तो ये देखे वो जो है इंटर हो रहा है हॉस्पिटल में, तो ये वो जो है उसको कहते हैं छोप सरुल हादा यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन कराना। सबसे पहले आपको ये होता है। तो यहाँ आएगा छोपसू छोपसू रल तो हादा है, तो उसके साथ दा को हटा के हमने गो सोयो छोपसुरुल हा गो सोयो जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, इंटर हो रहा है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है थीलोबा जो थीलोबा से है। थीलोबाशी थीलोबा साहबा मोल क्या हा गो सोयो क्या कर रही है। तो ये देखे ये टीका लगवा रही है, तो टीका लगाने को कहते हैं चूसारुल चूसारुल नोत्ता। तो लगवाने जो लगा रहा है वो कहेगा चूसारुल नोहाय, और जो लगवा रहा है वो कहेगा चूसारुल मत्ता का मतलब होता है लगवाना। तो मक्को इस ये जो अगर जियत आ रहा हो फर्स्ट एलिंग पश्चिमी और आगे गीयक से शुरू हो रहा तो ये अपने संग गीयक की आवाज़ देता है, तो इसकी आवाज़ होती है कॉफ की। तो मक्को इस टीका जो है जो लगवा रही है। अगर जो ये नर्स के बारे में पूछता था उसके लिए आना था चूसारुल नोहो नुखो इसोयो टीका लगा रही है। तो ये लगवा रही है तो इसके लिए आएगा मक्को इसोयो टीका लगवा रही है। नेक्स्ट है आजीजा शीनन जो आजीजा साहबा है। मुल क्या हागो इसोयो कर रही है। तो ये जो है एक्सरे करवा रही है, तो यहाँ आएगा एक्सरे ईरल। तो एक्सरे चिक्ता का मतलब होता है एक्सरे करना। तो चिक्को इसोयो ये चिक्ता तो दा हटा के इसका गो लग गया। तो ये जब दोनों सेम सेम आ रहे हों तो एक ही आवाज़ निकालते हैं, और आवाज़ वो वाली निकालते हैं जो पश्चिम वाली हो। पश्चिम ये वाला होता है, तो इसकी आवाज़ पश्चिम में जो है कॉफ की है, तो ये दोनों मिलकर कॉफ की आवाज़ देंगे। चिक्को इससे जो है एक्सरे करवा रही है। नेक्स्ट है हमारी मुनबो इल ग्रामर नंबर 1। यह ऊ मेन और मेन अकेला ये जो है वर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया है, थोंगसा और हेयोंग योंगसा के साथ। इसका मतलब जैसे इंग्लिश में हम इफ़ यूज़ करते हैं उस तरह है कंडीशन के लिए, यानी कि अगर आप ऐसा करें तो ऊ मेन और मेन किसके साथ इस्तेमाल होता है। अगर पश्चिम वाला हो, पश्चिम वाला ये होता है जिसका एंड ये देखें ये जो है ये पश्चिम है, यानी कि इसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट पर एंड हो तो उसके साथ हम ऊ मेन लगाएंगे, ये पश्चिम है। तो अगर पश्चिम के बगैर हो
यहाँ जो है पश्चिम रियल आ रहा हो, यानी कि कॉन्सोनेंट रियल आ रहा हो, तो उसके साथ भी हम म्योन ही लगाएंगे। ये देखिए पश्चिम के बगैर यानी कि वावल अगर एंड हो रहा हो, जैसे ये खादा का मतलब जाना, तो दा को हटा के हम यूज़ करते हैं वर्ब को। तो इसके साथ ये देखिए वावल पर एंड हो रहा है तो यानी कि पश्चिम के बगैर है, तो उसके साथ म्योन लगेगा। और अगर पश्चिम में रियल आ रहा हो, पश्चिम वाले के साथ हम लगाते तो ऊ म्योन है, लेकिन अगर पश्चिम में रियल आ रहा हो तो फिर भी हम म्योन ही यूज़ करेंगे अकेला। जैसे ये देखिए ये दिया गया है, मुक्ता का मतलब होता है खाना, तो दा को हटा के ये बचा, तो ये देखिए ये कॉन्सोनेंट पर एंड है यानी कि पश्चिम वाला है, तो इसका ऊ म्योन लगेगा। मोगो म्योन अगर खाएं तो खा दा का मतलब होता है जाना, तो दा को के साथ खा म्योन अगर जाएं तो। आगे जो है रियल वाली देख लेते हैं, इसका पश्चिम है लेकिन ये रियल है, इसके पश्चिम में कॉन्सोनेंट रियल है, तो इसके साथ भी हम म्योन ही लगाएंगे, यह आपने याद रखना है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखें शिगानी, शिगान कहते हैं टाइम को। इस्सो म्योन, इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना, इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना। तो ये देखें इसको हटा के ये किसके एंड इसका बचा, कॉन्सोनेंट पर, संक्षियत पर, तो ये इसका पश्चिम है, तो इसके साथ ऊ में लगेगा इस्सो में। अगर टाइम हो तो खोंगमोनेसो पार्क में, चुक्कू फुटबॉल, हेयो खेलते हैं। नेक्स्ट वाला आज आजीजा शी, आजीजा साहबा, चौना बोनो, चौना कहते हैं मोबाइल को, बोनो नंबर यानी मोबाइल नंबर। अल म्योन अगर जानते हो तो, यानी कि आप आजीजा साहबा का नंबर जानते हो तो। अल्लाह का मतलब होता है जानना, टू नो। तो अल म्योन ये देखें पश्चिम वाले के साथ हम ऊ म्योन लगाते हैं, ये रियल है तो इसके साथ भी हम म्योन ही यूज़ करते हैं। ये देखें तो अल म्योन अगर जानते हो तो, खर्चो जिसे हो मुझे सिखा दीजिए, या मुझे सिखा दीजिए। खर्चिदम का मतलब होता है टू टीच, सिखाना। खर्चो जिसे मुझे प्लीज़ सिखा दीजिए। नेक्स्ट है हंगुगे कोरिया, खा म्योन अगर जाए, अगर गए तो। मोल क्या, हागोश फोयो क्या करना चाहते हो, यानी अगर आप कोरिया गए तो क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा हंगु कोरियन हवेसा एसो कंपनी में, ऐसा कहते हैं कंपनी, एसो में इरागो शिपोयो काम करना चाहता हूँ। तो गो शिपोयो का मतलब होता है वांट टू, यानी कि चाहता हूँ। ये ग्रामर भी हम सीख चुके हैं। तो इल का मतलब काम, तो हागो शिपोयो करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है ये एक्टिविटी 1, अलमा जुन बेहतर, गोसल चीज़ खोला सिलेक्ट करें और फोगी व अच्छी मिसाल की तरह मुंजंगुल फिक्रे वंशों से मुकम्मल करें। यानी कि आपने ये देखना है और लफ्ज़ यहाँ से सिलेक्ट करके जो है ये फ़िक्रे मुकम्मल करने हैं। तो मिसाल यहाँ दे दी गई है इस तरह, ये देखें ये फी गुनहादा यहाँ उसने यूज़ कर लिया है। ये देखें फी गुनहादा का मतलब है थका हुआ होना, फी गुनहा में होना अगर आप थके हुए हैं तो। छुम ज़रा सा, शवी से हो ज़रा आराम कर लिए। तो नेक्स्ट ये है वुलगुप, वुलगुप कहते हैं सैलरी को। तो यहाँ का क्या आएगा, फद्दा वसूल करना, तो चकादा पहुँचना, फुलदा चलना। तो ये देखिए ये फत्ता का मतलब होता है वसूल करना, तो यहाँ आएगा फादू म्योन। ये देखिए इसका एंड भी जो है पश्चिम पर है, यानी कॉन्सोनेंट पर है, तो ऊ म्योन फादू म्योन अगर मुझे सैलरी मिली तो। छः का मैं, छोनेगुल, छोने कहते हैं शाम को, तो यहाँ इसका मतलब है छोनेगुल शाम का खाना। सल के ओ खरीदूंगा, ये जो के ओ रियल के ओ वाली ग्रामर है ये, यानी कि मैं ऐसा करूँगा, ये जो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है सामूशिरे, ऑफिस में, तो इसके साथ ये आएगा फुल्दा, यानी कि हवा चलना, ये भी नहीं इसके साथ, ये इसके साथ ये आएगा थोच्छखादा, तो यहाँ आएगा थोच्छखा म्योन, थोच्छक खा। तो ये देखें ये गी का यहाँ कॉफ की आवाज़ है, तो जैसे कॉफ आंखों वाली है के साथ मिलकर खे की आवाज़ देते हैं, ये भी उसी तरह है। दा को तो आगे इसके साथ ये देखें वॉल पर एंड है, तो थोच्छक खा म्योन अगर मैं जो है ऑफिस में पहुंचा, अगर आप ऑफिस में पहुंच जाओ तो। छोना फ़ोन है जूसे हो मुझे कॉल कर देना। नेक्स्ट है फारमी, हवा, मानी, ज़्यादा, तो फुल्दा का मतलब होता है चलना, तो इसका एंड ये देखें है तो पश्चिम पर है, लेकिन ये रियल वाला है तो इसके साथ म्योन ही केला इस्तेमाल होगा।
तो फारमी हवा मानी फुल में ऑन, अगर ज़्यादा चले तो। मुनल मुनल कहते हैं दरवाजे को, थादू से हो उसे बंद कर दें। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 2 है खरिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी का अच्छी मिसाल की तरह थेवा बातचीत वानसोगा से हो मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, छौम छौम का मतलब होता है पहली दफ़ा, फ्यंगो ने हस्पताल में, खाम्योन अगर जाएं तो, मोल क्या है देओ क्या करना पड़ता है, या देओ का मतलब होता है क्या हैव टू, यानी कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा है छुप सुबुत्थो हास्यो, यानी कि सब आपने जो है रजिस्ट्रेशन से शुरू करना है। चोपसू कहते हैं रजिस्ट्रेशन को, बुत्थो हास्यो उसके उससे जो है आपने पहले हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन करानी है, यानी कि वो जो पर्ची वगैरह मिलती है वो लेनी है। तो ये मिसाल थी, इसी तरह हमने ये भी जो है करने हैं यहाँ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ये देखें, थिलुबा शी, ये यहाँ दिया गया थिलुबा साहबा, शिलियो शिलो, शिलियोशिल कहते हैं हम जो कंसल्टेशन ऑफिस, यानी कि जो अपनी मेडिकली कंसल्टेशन होती है उसके, शिल जो साथ लग गया तो इसका मतलब वो वाला कमरा रो की तरफ, तो ये दोनों मिलकर शिलो इसकी आवाज़ आएगी, उसकी तरफ थ्रोगा से अंदर की तरफ चले जाएं। तो यहाँ आएगा इरमी, इरुम कहते हैं नाम को, इरुम नाम। तो यहाँ फुर्दा, फुर्दा का मतलब होता है पुकारना। तो दा को तो आगे ये देखिए इसका एंड जो है वावल, वावल पर है तो इसके साथ म्यून लगेगा, पश्चिम के बगैर है ये। तो इरुमी इरम फुर म्यून अगर नाम पुकारे तो, शिलियो शिले शिरे जो मेडिकल कंसल्टेशन वाला रूम है उसमें थ्रोगा से अंदर दाखिल हो जाए। तो उसने कहा ने, ठीक है, अलगे समीदा मुझे समझ आ गई। दूसरे नंबर वाला है मोल हागोशिप हो क्या करना चाहते हो। तो हमने ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, छेजू दो है, छेजू दो है ये कोरिया का एक शहर है, खागोशिप हो, तो यहाँ ये वाला आएगा कि हम के खा में अगर अब कोरिया जाए तो, मोल हागोशिप हो क्या करना चाहते हो, उसने कहा छेजू दो खागोशिप हो, छेजू दो जाना चाहता हूँ। छेजू जो उनका है हंगूगे कोरिया, खादा का मतलब जाना, तो खा में अगर जाए तो, मोल हागोशिप हो क्या करना चाहते हो, तो उसने आगे जवाब दिया छेजू दो है, छेजू दो आइलैंड पर खागोशिप हो जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है नेल, नेल कहते हैं आने वाले कल को, साने, सान कहते हैं माउंटेन को, पहाड़ को, साने खल को हो क्या आप पहाड़ पर जाओगे कल, उसने सवाल किया है। तो ये देखे बारिश का यहाँ साइन दिया गया है, तो उसने क्या, तो यहाँ आएगा फीगा उदा का मतलब है बारिश आना, तो फीगा ओम्योन, ओम्योन अगर बारिश आई तो, अन खल कोयो, अन नहीं, खल कोयो नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा थेवा इल कन्वर्जेशन 1, बातचीत 1। तो ये किसके दरमियान है, खानोसा, खानोसा कहते हैं नर्स को, और आगे आजीजा, आजीजा ये किसी का नाम है लड़की का। तो इसका हम ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 안녕하세요. 저희 병원에 처음 오셨어요? 네, 처음이에요. 그럼 여기에 이름과 전화번호를 써주세요. 그리고 신분증을 보여주세요. 신분증 여기 있어요. 잠시만 기다리세요. 그리고 이름을 부르면 진료실로 들어가세요. 네, 감사합니다. तो ये आपने सुन लिया खानोसा ने, खानोसा कहते हैं नर्स को, उसने कहा आने से हो अस्सलाम वालेकुम हेलो, छोई हमारे, छोई का मतलब होता है हमारे, उरी का मतलब भी होता है हमारे, उरी जो है ये फॉर्मल है, तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि बड़ों के साथ जब आप करेंगे तो उरी कहेंगे। तो उसने छोई हमारे, फिर हमने हमारे अस्पताल में, छौम पहली दफ़ा, ओशस हो पहली दफ़ा आए थे, आए हो, उसने सवाल किया। तो आजी जाने कहा ने, हाँ, छौम पहली दफ़ा, ईएओ है, ईएओ का मतलब होता है। नेक्स्ट है खानोसा ने फिर गया क्रोम, तो फिर योगिये यहाँ पर, इरुम, इरुम कहते हैं नाम को, गुआ और, वाह गुआ और हागो इनका मतलब और भी होता है साथ भी होता है। इरुम गुआ नाम और, छोना बोनो मोबाइल नंबर, सुदा का मतलब होता है लिखना, तो हम ये पढ़ा था कि इसको हटा के हम ओ लिखते हैं। तो ये जूसे हो यानी कि रिक्वेस्ट, उसने कहा प्लीज़ यहाँ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दें।
नेक्स्ट उसने कहा पोलाइट वे में उसने उससे कहा है, तो नेक्स्ट उसने कहा क्रीगो और शिनबुनजुंग, शिनबुनजुंग कहते हैं आईडी कार्ड को, बोयो जूसेओ वो मुझे दिखा दीजिए। तो आजी जाने कहा है शिनबुनजुंग जो शिन आइडेंटी आईडी कार्ड है, योगी यहाँ इसोयो यहाँ मौजूद है, यानी कि उसने कहा ये है मेरा आईडी कार्ड। नेक्स्ट खानोसा ने कहा है नर्स ने शमशिमान थोड़ा सा, खिदारी खिदारी से हो थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंतज़ार फरमाएं। क्रीगो और इरुमुल नाम फुरमेओन अगर आपका नाम बोला जाए, फुरदा का मतलब होता है टू कॉल यानी कि बुलाना, तो फुरमेओन अगर आपका नाम बोले जाए, मेओन वाली ग्रामर यहाँ यूज़ हुई है, मेओन अगर आपका नाम बोला जाए, शिलो शिलो जो मेडिकल कंसल्टेशन लो की तरफ, थ्रो का से हो अंदर की तरफ चले जाएं, यानी कि अगर आपका नाम बोले तो आप जो कंसल्टेशन रूम है उसकी तरफ चले जाएं। तो उसने कहा ने ओके मुझे समझ आ गई, खमसामिदा शुक्रिया, खमसामिदा शुक्रिया। नेक्स्ट है थे दफे बाय वो आंसर दें, आजिया शीनन जो आजिया साहबा है, चिगुम अभी ओदी सोयो कहाँ मौजूद है, तो फ्योंगो ने सोयो अस्पताल में, वो अस्पताल गई है तो इसलिए फ्योंगो ने आगे इस सोयो आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्योंगो ने अस्पताल में छोंग पहली दफ़ा, खाम्यो नगर जाए तो, मोशी क्या फिर हो क्या चाहिए होता है, तो ये देखें उसके लिए जो है शनाख्ती कार्ड वगैरह चाहिए होता है, तो आप लिखें शिनबुंजुंग फिर हो। तो नेक्स्ट है हमारा छेशिगन मुहैया किया गया फ्योहेन एक्सप्रेशन हवारेंग हायो इस्तेमाल करते हुए, थेवा बातचीत हे करके बोसियो देखें, तो ये देखें ये वाला उन्होंने बनाया होगा, हमने ये वाले यूज़ करने हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं शिनबुंजुंगी शनाख्ती कार्ड, ऑप्सोमेन अगर मौजूद नहीं, इत्ता मतलब होता है मौजूद होना, तो उक्ता मतलब मौजूद ना होना, तो ऑप्सोमेन अगर मौजूद नहीं तो चॉप्सरुल रजिस्ट्रेशन मुत्थे हो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये मुत का मतलब होता है जो कोई काम आप नहीं कर सकते, हे हो मुत्थे हो आप नहीं कर सकते यानी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, या जो पर्ची वगैरह मिलती है वो नहीं हासिल कर सकते। उसने कहा ने हाँ शिनबुंजुंगी जो शिनबुंजुंग है फिर हो वो उसकी ज़रूरत है, तो यहाँ जो है आप इसकी ज़रा जगह ये लगाएं फोहो जागा ऑप्सोमेन अगर फोहोजा कहते हैं गार्डियन को सरप्रस्त को, तो फोहोजा का ऑप्सोमेन अगर आपका सरप्रस्त नहीं तो सुसरुल मुतफादायो आप जो है ऑपरेशन नहीं करवा सकते, तो उसने आगे से कहा फूहोगा फूहो जागा फिर हो ये यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी फार्म, फार्म कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को, तो यह दिगत है और ये थिगत है, ये जो दिगत है ये शुरू में थे की सेकंड पोजीशन पर दाल की, और पश्चिम में अगर आए तो वहाँ ये जो है ते की आवाज़ देता है, और ये जो है ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन थिगत जो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर थे की आवाज़ देता है, और लास्ट पर ये भी ते की देता है। नेक्स्ट है ये शीयत, शीयत है ये शुरू में भी सीन शीन यानी कि इसके साथ कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसके साथ शीन की आवाज़ देता है, जैसे ई के साथ जो है ये जो है हमेशा ये भी और ये भी इन दोनों की साउंड एक जैसी है, ये शुरू में ये भी शीन की आवाज़ दे सकता है और सेकंड पोजीशन पर भी, लेकिन इनकी जो थर्ड पोजीशन पर यानी पश्चिम में आएंगे तो ये दोनों ते की ही आवाज़ देंगे। तो अगर ई या यो या यू के साथ आए तो ये हमेशा शीन की आवाज़ देते हैं, इसके अलावा और भी हैं, तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर ये दोनों सीन और शीन की आवाज़ दे सकते हैं, ई के साथ भी देंगे या के साथ भी, और इसके अलावा और भी कुछ होते हैं। नेक्स्ट है जियत है, और जियत शुरू में छः की आवाज़, सेकंड पोजीशन पर जीम की, और लास्ट पर जो है ते की आवाज़ देता है, लेकिन ये जो है छियत ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन में छः की आवाज़ देता है और लास्ट पर ते की ये भी देता है। ये देखें इनका सब का एंड, ये देखें थियत का एंड भी ते पर अत पर हो रहा है, तो ये भी ते की, तो यहाँ से आप याद रख लें इसका एंड अत पर हो रहा है, तो ये सारे जो है लास्ट पोजीशन पर ते की आवाज़ देते हैं। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन क्या होती है ये देखें, ये है इसकी पश्चिम वाली पोजीशन, तो यही थर्ड पोजीशन कहलाती है। जैसे ये देखें ये था यहाँ शुरू में फर्स्ट पोजीशन में था की और लास्ट पर था ते की, तो ये बनेगा था। अगर ये यहाँ दोबारा आई जाए तो ये जो है ये इसकी पोजीशन जो है ये सेकंड ही होगी,
यानी कि यहाँ ये दाल दाल की आवाज़ ही देगी, यहाँ तेग थेगी दाल दाल, और पश्चिम में अगर आए तो तेगी। इसी तरह ये भी है। नेक्स्ट है हमारी ओहवी ई वोकैबुलरी नंबर 2, शिंजे। शिंचे कहते हैं बॉडी पार्ट्स को, मित और चंगसंग और जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे सिम्टम अलामात ख्वालियन, उसके मतलब ओहवी वोकैबुलरी इल वोकैबुलरी नंबर 1। तो ये जो है यहाँ हम जिस्म के हिस्सों के नाम ये देखें, मोरी। मोरी कहते हैं हेड को, सर को। आगे खी खी कहते हैं कान को। आगे नुन नुन कहते हैं आँख को। नुन जो है स्नो को भी कहते हैं, बर्फ को। आगे है उलगुल। उलगुल कहते हैं फेस को। ई कहते हैं दांतों को। इप कहते हैं माउथ को। नेक्स्ट है खासुम। खासुम कहते हैं चेस्ट को, छाती को। आगे ओके। ओके कहते हैं शोल्डर को। नेक्स्ट है फल। फल कहते हैं फल कहते हैं बाजू को। सुन कहते हैं हाथों को। सुन हाथ को। नेक्स्ट है मोम। मोम कहते हैं बॉडी को, जिस्म को। आ गया फे। फे कहते हैं उसको पेट को। फे जो है पेट को भी कहते हैं और उसको शिप को भी कहते हैं। नेक्स्ट है सुन या होरी। होरी कहते हैं कमर को। सुन जो है वो अकेला हैंड को कहते हैं, तो सोनमुख। सोनमुख यानी कि कलाई को। नेक्स्ट है सुन। सुन हाथ और गारक हाथ की उंगलियां। नेक्स्ट है थारी। थारी कहते हैं टांग को। मूरफ। मूरफ कहते हैं घुटनों को। आ गया फल। फलमुख। फलमुख कहते हैं उसको टखने को। आगे नेक्स्ट वाला है फल। फल का मतलब होता है पाँव। ये वाला फल और ये भी फल, ये जो है फीएफ से है और ये जो है बीएफ से है। तो ये दोनों फल, एक कहते हैं बाजू को और एक पाँव को। ये तो हो गए हमारे शिंचे यानी कि बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे चुंगसांग। तो ये है खमगी। है खमगी कहते हैं सर्दी को। खमगी खोली था यानी कि सर्दी हो जाना, सर्दी हो जाना। आ गया मोरी का। मोरी कहते हैं सर को। आपदा सर में दर्द होना। आपदा का मतलब होता है हार्ट होना यानी कि सर में दर्द होना। नेक्स्ट है फे। फे कहते हैं पेट को, और गा जो साथ लगा है ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल लगा है, तो फेगा आपदा पेट में दर्द होना। आ गया थारी। थारी कहते हैं लेग को, तो थारी थाची दा टांग का जो है इंजर होना। आ गया नुन। नुन जो कहते हैं आँख को। नुन बेहोंगी आँख की जो है जो इन्फेक्शन, बेहोंग कहते हैं इन्फेक्शन को। नुन बेहोंगी आँख का इन्फेक्शन, नादा होना। तो ये वर्ड फॉर्म है, जब हम इनको यूज़ करेंगे तो ये बनेगा नायो। नुन बेहोंगी नायो, आँख खराब हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है। ये वाला जो फेगा आपदा है इसका आएगा फेगा आफायो, पेट में दर्द है। नेक्स्ट ये वाले दिए गए हवेंजा। हवेंजा कहते हैं पेशेंट को, मरीज को। आगे उनजन। उनजन कहते हैं ड्राइविंग को, हादा करना। नेक्स्ट है छादा। एक होता है ये वाला छादा, इसका मतलब होता है टू स्लीप, सोना। तो ये जो है ये छादा, इसका मतलब होता है ठंडा होना। नेक्स्ट है खरिमल फोगो। तस्वीर देखें और फोगी व खाची मिसाल की तरह थेवा बातचीत वानसोंगा से वो मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, ओदीगा। ओदी कहते हैं कहाँ। ओदीगा अफायो, कहाँ दर्द है यानी कि कहाँ आपको दर्द है। ये देखें ये अफदा है, तो हमने ये पढ़ा था कि आ ऊ को जो है हम आ या ओ में तब्दील करते हैं, कुछ का ओ में कर देते हैं और कुछ का आ में। तो यहाँ जो है उन्होंने आ में किया है अफायो। ओदी का अफायो कहाँ आपको जो है मसला है, तो उसने कहा मोरी का जो सर, अफायो सर में दर्द है। तो इसी तरह ये देखें ये यहाँ आएगा ओदी का अफायो, तो उसने क्या पकड़ा, पेट है, तो यहाँ आएगा फेगा पेट में। अफायो पेट जो है वो पेट में दर्द है। नेक्स्ट है ओदी रुल, कहाँ अच्छे सोयो, कहाँ पर आपको जो है चोट लगी थी। अच्छी का मतलब होता है चोट लगना। तो हम जब इसको प्रेजेंट बनाएंगे तो करेंगे थच्छे हो, और जब जो है उसमें करेंगे पास्ट में तो ये बनेगा थच्छो सोयो। तो ये पास्ट में बना हुआ है। ई को जो है हम यो में करते हैं, तो ओदी ओदी रुल कहाँ, थच्छो सोयो कहाँ जो है आपको चोट लगी है। तो इसके साथ आ जाएगा थारी रुल। थारी और रल साथ लगे थारी रुल
थच्छे सोयो, ये वाला आगे आ जाएगा। नेक्स्ट है ओदीरल, कहाँ। थच्छे सोयो, कहाँ जो है आपको जो है इंजरी हुई है। तो ये देखिए उसका हाथ जो है, हाथ पर इंजरी हुई है, तो ये यहाँ आएगा सोनल, सोनल हाथ। थच्छे सोयो, हाथ जो है वो जख्मी हो गया था। नेक्स्ट है हमारी मुनबोप ई ग्रामर नंबर 2। तो ये जो है जी मास्यो, ये दूसरे बंदे को जो है वो करने के लिए पोलाइटली ये कहना कि प्लीज़ ये ना करें, पोलाइटली किसी को कहना कि ये काम ना करें। थोंगसा के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वर्ब के साथ। तो खादा का मतलब होता है जाना, तो यहाँ खाजी मास्यो, ना जाएं। खाजी मास्यो, इसका मतलब होता है आप ऐसा ना करेंगे, यानी पोलाइटली किसी को कहना। तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। योगी है यहाँ पर अंची, अंची, अंधा, अंधा का मतलब होता है बैठना। तो इसके साथ ये देखिए ये है, तो ये दोनों मिलकर जो है चे की बात है, तो अंची मासे यहाँ पर ना बैठे। नेक्स्ट है शिनबरुल, शिनबरुल कहते हैं जूतों को। शिनगो पहनकर, फांगे, फांग कहते हैं कमरे, कमरे को, तो फांगे कमरे में। थ्रो दाखिल होना, थ्रो खाजी यानी कि अंदर की तरफ, खाजी ना मास्यो, खाजी मास्यो ना जाइए, यानी कि जूते पहनकर कमरे की तरफ ना जाइए, अंदर दाखिल ना होए। इसके बाद नेक्स्ट है नूनी। तो मैंने आपको बताया था नून का मतलब होता है स्नो, बर्फ का पड़ना। स्नो नूनी होदा का मतलब होता है बर्फ, स्नो का पड़ना यानी कि बर्फ का पड़ना। नूनी बर्फ, स्नो मानी ज़्यादा, ओलते जब पड़ती है, जब यानी कि जब ज़्यादा जो है स्नो हो। रियल ते हमने सीखा था कि जब ऐसा हो, ओलते होते वक्त, क्योंकि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो तब थोंगसान, थोंगसान कहते हैं पहाड़ों की सैर करना। थोंगसान हादा का मतलब है पहाड़ों की सैर करना। थोंगसान हाजी मा से ना करें, क्योंकि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है जिस मौसम में, उस आपको जो है पहाड़ों की सैर ना करें। तो ये जो है ये किसी को कोई एक्टिविटी करने से रोकने के लिए पोलाइटली वे में यूज़ किया है जी मा से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है खरिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व खच्छी मिसाल की तरह। मुंजंगुल फ़िक्रे वंशुआ से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या दी गई है, ये दिया गया जूस और कांटा सा दिया गया, तो क्या मोगी, मोगी कहते हैं गले को, मोग कहते हैं गले को। मोगी आप में उन, अगर गला खराब है तो। छागा उन, छागप्ता का मतलब होता है कोड होना, यानी कि ये चीज़ों का ठंडा होना। तो ये बीएब को हम ऊ में कर देते हैं, तो छागा उन ठंडा, जूसरुल ठंडा जूस। माशी जी मासे, माशी का मतलब है पीना, तो माशी जी मासे ना पिए, क्योंकि अगर आपका गला खराब है तो ठंडा जूस ना पिए। ये देखिए ये यहाँ भी दिया हुआ था, तो हम माशीदा को माशी जी मासे वाली यहाँ हमने ग्रामर यूज़ करनी है। तो ये देखिए मानी ज़्यादा, फिगुन हामें अगर आप ज़्यादा थके हुए हैं तो। उन्दोंग, उन्दोंग आ जाएगा, उन्दोंग कहते हैं एक्सरसाइज को, तो हाजी उन्दोंग हाजी मास्यो, हाजी मास्यो, आप जो है एक्सरसाइज ना करें। नेक्स्ट है फेगा, पेट, आप में अगर पेट खराब है तो, या पेट में दर्द है तो। मेउन, मेउन कहते हैं स्पाइसी को। उमशिगुल स्पाइसी खाने। मोक्ची मास्यो, ये वाला इतना आ जाएगा, और आगे मोक ची, ये देखिए गियत के आगे जियत आ रहा है, तो ये संग जियत की बात है, तो मैंने मोक्ची मास्यो। अगर आपका जो है पेट खराब है तो टेस्टी खाने या स्पाइसी खाने ना खाएं, मास्यो आगे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है लास्ट वाला नूनी। नून कहते हैं आँख को, आप में होना, अगर आँख दुख रही, आपकी आँख खराब है तो ये देखिए टीवी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो यहाँ आएगा थैलेविजन। इसको थैलेरे नहीं पढ़ना, ये दोनों मिलकर जो है नाम की ही आवाज़ देंगे। थैलेविजन, टेलीविज़न, बोधा का मतलब है देखना, तो थैलीविजनल और जी मास्यो, जी मास्यो, इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट ये है क्रिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोकी का अच्छी मिसाल की तरह। थेवा बातचीत, वांसों से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, ये देखें कांटा लगा हुआ, तो यहाँ सुनल हाथ, अच्छे सोयो हाथ जल गया है। क्रोम, तो फिर ओनरुन आज, योरिरुल जो है हाथ जल गया है, इसलिए उसने कहा क्रोम, तो फिर उसने कहा मेरा जो है हाथ जल गया है, तो
आगे उसने कहा है ख्रम तो फिर ओनर आज, ओनर कहते हैं जो आज, जो गुजरे हुआ काल है उसे कहते हैं ओजे, और जो आने वाला है उसे कहते हैं नील। तो उसने कहा ख्रम तो फिर आज। योरिरुल, योरी कहते हैं कुकिंग को, तो हादा का मतलब कुकिंग करना, तो हाँ जी मासियो कुकिंग ना करें। यहाँ भी हमने जी मासियो वाली ग्रामर यूज़ करनी है। नेक्स्ट है छूसारुल, जो टीका है। माजा सोयो, मैंने जो टीका है वो लगवाया था। तो उसने यहाँ आएगा ख्रोम तो फिर ओनरुन आज। शावो, यहाँ आ जाएगा शावो हादा का मतलब है शावर लेना, तो यहाँ आएगा शावरुल हाजी मासियो, यानी कि आप जो है ना नहाएं। आज जो है टीका लगवाया है तो आज अपना माजी हाजी मासियो ना करें ऐसा। नेक्स्ट वाला है सुरुल, सुल कहते हैं शराब को। माशो सोयो, मैंने शराब पी थी। तो उसने आगे से गया ख्रोम तो फिर, ये देखिए गाड़ी के ऊपर ये दिया गया, तो यहाँ आएगा उनजोन हाजी मासियो ख्रोम तो फिर ओनर उन, ओनर भी आज साथ आप लगा लें यहाँ। ख्रोम तो फिर उनजोन हादा का मतलब होता है ड्राइविंग करना। उनजोन तो हादा है तो हाजी मासियो, आप जो फिर है ख्रोम तो का मतलब फिर, उनजोन हाजी मासियो आप ड्राइविंग ना करें। नेक्स्ट है थारीगा, थारी कहते हैं लेग को। मानी बहुत ज़्यादा अफायो, जो है मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उसने कहा है ख्रोम तो फिर, ये है सांचे खादा का मतलब सैर करना, तो सांचे खा जिमा से हो, आप जो है सैर ना करें पोलाइटली। सांचे खा जिमा से हो, सैर ना करें। नेक्स्ट है ओजे, ओजे का मतलब गुजरा हुआ कल। छामुल अच्छी तरह, मौत छा जो सोया, मैं अच्छी तरह नहीं सो सका था, यानी कल मेरी नींद नहीं पूरी हुई। तो उसने कहा ख्रोम तो फिर आज ओनर आज। तो यहाँ ये जो है कॉफ़ी है, यानी ये कॉफ़ी जो पीने से है आपकी नींद जो है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो उसने कहा ख्रोम तो फिर आज खोफीरुल, खोफी आएगा, और माशी जी, माशी जी मास्यो, आप जो है कॉफ़ी ना पिए, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थेवा ई कन्वर्जेशन टू, ये उइसा, उइसा कहते हैं डॉक्टर को, और छाया जो है ये पेशेंट का नाम है, कोई लड़की होगी छाया। तो इसका हम ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 어디가 아프세요? 목이 너무 아프고 머리도 아파요. 요즘 감기 환자가 많아요. 언제부터 아프셨어요? 어제부터 아팠어요. 처방전을 드릴게요. 약을 드시고 따뜻한 물을 많이 드세요. 그리고 말을 많이 하지 마세요. 네, 알겠습니다. तो आपने ये ट्रैक सुन लिया। उसने कहा ओइसा, ओइसा कहते हैं डॉक्टर को। तो उसने कहा ओदीगा कहाँ पर, आपसे हो कहाँ आपको जो है प्रॉब्लम है या आपको दर्द है। तो उसने कहा छाया ने मोगी, मोगी कहते हैं गले को। नोमू बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा जो है खराब है, और गो का मतलब और। मोरी दो सार भी अफायो, सार में भी दर्द है। तो उसने डॉक्टर ने कहा योजम आजकल, योजम का मतलब नाउ डेज आजकल। खमगी सर्दी वाले, हवांगा सर्दी वाले पेशेंट, माना या बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा, फिर उसने पूछा उंजे, उंजे कहते हैं कब, उंजे बुथो कब से, आप से हो कब से आपको जो है आपको ये गला जो है आपका ख़राब है और आपको सर दर्द है। तो उसने कहा ओजे बुथो, ओजे कहते हैं गुजरे हो कल को, ओजे बुथो आपका सोयो कल से जो है वो ख़राब है। तो नेक्स्ट उसने कहा छुबांगजुन, छुबांगजुन कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन को, जहाँ इस पर दवाई वगैरह लिखी होती है, यानी कि ये आपने लेना है। तो वो दिल के हो, मैं वो आपको दूंगा। तो उसने कहा यागुल, याग कहते हैं मेडिसिन को। तुशी को दवाई आप खाएं, और तातथन, तातथन का मतलब होता है जो हाँ थोड़ा थोड़ा जो गर्म होता है पानी, थोड़ा थोड़ा गर्म। मुरल पानी, मानी ज़्यादा तुस्यो वो पिए, यानी कि आप हल्का गर्म पानी जो है वो पिए। क्रीगो और मारल बातें, मानी ज़्यादा हाजिमा से वो ना करें। तो उसने कहा छाया ने ओके अलगे समीदा, मुझे समझ आ गई। थे दफे बायो आंसर दें। छायाशीनन जो साहबा है ओदी का आफा कहाँ कहाँ पर उसको तकलीफ है। तो उसने बताया था मोगी नोमू आपको मोरी दो अफायो, ये वाला यहाँ आएगा। नेक्स्ट है छायाशीनन जो शाया साहब मौसल क्या खाम्योन, वो क्या करे तो अंधे हो मना है, इनके उसने क्या नहीं कर सकती वो, ये वाली।
मारल मानी हाम्योन अंधे हो, यानी कि वो ज़्यादा बातें नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारा 6 दिन में हैया गया फेवा ने एक्सप्रेशन हारे हायो इस्तेमाल करते हुए थेवा बातचीत हे करके बहुत से देखें। तो ये देखे फेगा आफ्ता का मतलब होता है हार्ट दर्द हो ना, तो फेगा अफायो पेट में दर्द है। फेगा अफ में हो अगर पेट में दर्द है तो। छान छान का मतलब होता है जो ठंडी उमशिक ठंडे जो खाने हैं मोक्ची मासे हो वो ना खाएं। उसने ने खुरल के हो मैं ऐसा ही करूँगा। तो इसी तरह ये वाला आ जाएगा थारीरुल थाच्यो सोयो मेरी जो है टांग जो है उसमें इंजरी हो गई थी। तो थारीरुल थाच्यो से में अगर आपकी टांग में इंजरी है तो। मानी ज़्यादा ये वाला आएगा खोची मासे ज़्यादा पैदल ना चलें। कुत्ता का मतलब होता है पैदल चलना, तो खोची मासे पैदल ना चलें। जी मासे ऐसा ना करें। तो यहाँ ये फिर आ जाएगा नेक रोल के मैं ऐसा ही करूँगा। आगे है यू योंगहन। यू योंगहन कहते हैं मफीद को फ्योहन एक्सप्रेशन। तो ये है फुक। फुक का मतलब होता है अच्छे से श्वीस से हो अच्छे से आराम करें। तो इसका ट्रैक है वो हम प्ले नहीं करेंगे। यहाँ से मैं आपको बता दिया था मोरिगा। मोरी कहते हैं सर को। नोमू बहुत ज़्यादा अफायो सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उसने यक उसने आगे से कहा यक यक कहते हैं मेडिसिन को मोको खाएं और मुक्ता मतलब खाना तो गो ये दोनों मेरे काफ की बात है। मोको खाएं और हुक अच्छी तरह शिश से हो आराम करें। यानी कि उसने किसी को बताया कि मेरे सर में बहुत दर्द है तो उसने कहा मेडिसिन खाएं और अच्छी तरह आराम करें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 21। तो इसके जो लिसनिंग और रीडिंग के क्वेश्चन है वो हम अलहदा वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।